Good morning to all of you. Today we will discuss the topic satellite system. आपको पता होगा सैटेलाइट जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है नेचुरल सैटेलाइट, एक होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ठीक है, अगर हम अर्थ को प्लैनेट कंसीडर करते हैं, अर्थ एज अ प्लैनेट कंसीडर करते हैं, तो इसमें जो मून है, ठीक है, वो आपका है, एक है नेचुरल सैटेलाइट। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट तो बहुत सारे हैं। तो जितने भी सैटेलाइट ग्राउंड लेवल से स्पेस में जो लॉन्च होते हैं उनको हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। जैसे कि इंडिया के आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो लॉन्च करे गए, जैसे कि इनसैट, ठीक है, जीसैट सीरीज के सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, कार्टोसैट है, ठीक है, कार्टोसैट है। तो देयर आर मेनी सैटेलाइट्स आर देयर इन स्पेस। इंडिया ने भी लॉन्च करे हैं, यूएसए ने भी लॉन्च करे हैं, ब्रिटेन ने भी लॉन्च करे हैं, चाइना, रशिया, देयर मेनी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर देयर इन स्पेस। ठीक है, तो दो तरह के डिफरेंट सैटेलाइट्स होते हैं। अब ये जो आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट लॉन्च करे जाते हैं उनके डिफरेंट पर्पस होते हैं। ठीक है, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करे जाते हैं उनके डिफरेंट पर्पस होते हैं। कुछ होते हैं फॉर एग्जांपल जैसे कि आप देखिए, जो जैसे कि जीपीएस सिस्टम है, ठीक है, जीपीएस जो सिस्टम है, इसके जो सैटेलाइट्स हैं वो नेविगेशन पर्पस के लिए यूज होते हैं। ठीक है, कुछ सैटेलाइट एग्रीकल्चर पर्पस के लिए भी यूज करे जाते हैं। ठीक है, कुछ सैटेलाइट वेदर फोरकास्टिंग के लिए भी करे जाते हैं। ठीक है, वेदर फोरकास्टिंग के लिए करे जाते हैं। तो जो सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं हम लोग, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो लॉन्च होते हैं वो डिफरेंट पर्पस के लिए होते हैं। ठीक है, तो उनको जो लॉन्च किया जाता है तो अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू आवर नीड उनको लॉन्च किया जाता है। तो उनके ऑर्बिट भी डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं बेसिस पे ये सैटेलाइट्स के जो सिस्टम है वो क्लासिफाई करे गए हैं। तो अकॉर्डिंग टू द नीड एंड रिक्वायरमेंट, जो सैटेलाइट के जो क्लासिफिकेशन, जो सैटेलाइट सिस्टम है उनका क्लासिफिकेशन टू टाइप्स का है। पहला है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम। और दूसरा है कम्युनिकेशन सैटेलाइट सिस्टम। पहला है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम, दूसरा है कम्युनिकेशन सैटेलाइट सिस्टम। हम लोग हर एक सिस्टम को एक एक बार पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम। नाउ पहले तो हम ये जान लें कि रिमोट सेंसिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, रिमोट सेंसिंग का मतलब ये होता है कि आप किसी भी रिमोट एरिया को, ठीक है, स्पेस से या कहीं फार अवे ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, स्पेस से या कहीं लॉन्ग डिस्टेंस या फार अवे आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिमोट सेंसिंग। ठीक है, अगर इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए सैटेलाइट अगर हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, अगर इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए सैटेलाइट यूज कर रहे हैं तो इस पर्टिकुलर सैटेलाइट को हम कहेंगे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। ठीक है, फिर से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि अगर कोई फार अवे डिस्टेंस है या कोई दूर का डिस्टेंस है या कोई रिमोट एरिया है, अगर हम उसको मतलब कि ऑब्जर्व कर रहे हैं या इसकी इंफॉर्मेशन एक्वायर कर रहे हैं, ठीक है, या तो स्पेस से या कोई फार अवे लॉन्ग डिस्टेंस से, तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिमोट सेंसिंग। ठीक है,
अगर ऑब्जर्वेशन या कोई इंफॉर्मेशन रिक्वायर हो रही है, एक्वायर हो रही है विद द हेल्प ऑफ द सैटेलाइट, तो उस पर्टिकुलर जो सैटेलाइट को हम कहेंगे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। ठीक है, उस सैटेलाइट को हम कहेंगे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। ठीक है, तो ये जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम है, तो इसके जो मोस्टली जो सैटेलाइट्स होते हैं वो लॉन्च होते हैं लो अर्थ ऑर्बिट पे। ठीक है, ये जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो होते हैं उनको लॉन्च किया जाता है लो अर्थ ऑर्बिट पे। ठीक है, मोस्टली इन सैटेलाइट्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस यूज करी जाती है ताकि इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकें। ठीक है, और उसको जहां हमें रिक्वायर है वहां हम उसको सेंड कर सकें। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जो हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं और जो सेंड कर रहे हैं उसके लिए जो रेडिएशन जो हम लोग यूज करते हैं दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और मोस्टली इसकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो इमेजेस के फॉर्म में होती है और आप कह सकते हैं ग्राफ के फॉर्म में होती है। ठीक है, इमेजेस एंड ग्राफ के फॉर्म में होती है। फिर हम उस इमेजेस और ग्राफ को एक्वायर करते हैं और उसमें फिर उसको मतलब कि हम उसको एनालिसिस करते हैं और जो हमें इंफॉर्मेशन मतलब कि चाहिए होती है हम उसको एनालाइज करते हैं। ठीक है, सो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की ये इंपॉर्टेंट कुछ फीचर्स हैं। इनका जो एप्लीकेशन जो होता है वो सबसे पहला है, ठीक है, इनका जो एप्लीकेशन है सबसे पहला है जैसे कि वेदर फोरकास्टिंग के लिए। ठीक है, वेदर फोरकास्टिंग के लिए जितने भी वेदर फोरकास्टिंग के सैटेलाइट्स होते हैं वो आप ये समझ लीजिए वो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स ही होते हैं। ठीक है, वो कौन से सैटेलाइट होते हैं? रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स होते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जो सैटेलाइट यूज करे जाते हैं वो भी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स होते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए ठीक है, वहाँ का एरिया मॉनिटर करना, कौन सी क्रॉप मतलब कि कहाँ कल्टीवेट हो रही, डिफरेंट टाइप ऑफ द पैरामीटर्स आप इस पर्टिकुलर प्रोसेस से एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो सैटेलाइट्स जो इन पर्टिकुलर और देयर मेनी एग्जांपल्स आर देयर ये ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज के, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज को मॉनिटर करना, एनालाइज करना। ठीक है, कहाँ पे पर्टिकुलर नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं, क्या उनका प्रेजेंट स्टेटस है, डिफरेंट टाइप ऑफ द इंफॉर्मेशन जो हम लोग एनालाइज करते हैं वो इसी सैटेलाइट सिस्टम से करते हैं, दैट इज द रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। ठीक है, अब देखें इंडिया के कौन कौन से सैटेलाइट आते हैं इस कैटेगरी के अंदर। ठीक है, जो IRS सीरीज के सैटेलाइट हैं इंडिया के वो सारे सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ही है। इसका जो फुल फॉर्म ही है वही है इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। ठीक है, इसका जो IRS का फुल फॉर्म ही है वो है इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। ठीक है, तो IRS सीरीज के जितने भी सैटेलाइट्स हैं वो कौन से हैं? दैट इज द रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। और भी सैटेलाइट्स हैं जैसे कि ओशन सेट, ठीक है, कार्टोसैट, देयर आर द मेनी एग्जांपल्स आर देयर व्हिच कम अंडर द कैटेगरी ऑफ द रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। तो ये जितने भी सैटेलाइट हैं वो इंडिया के सैटेलाइट हैं। ठीक है, वो किस कैटेगरी में आते हैं? दैट इज रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। तो एग्जाम में आपसे पूछा भी जा सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टेट सिविल सर्विस हो गया या UPSC हो गया, उसमें पूछा भी जा सकता है जैसे कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं वो किस ऑर्बिट्स में होता है। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है।
किस पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज़ करे जाते हैं, उनकी एप्लीकेशन भी पूछ सकता है। इवन द आपको 2-3 सैटेलाइट के एक एग्जांपल भी कोट कर दिया और ये आपसे पूछ लिया गया कि इन सैटेलाइट में कौन सा सैटेलाइट है, वो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से, ठीक है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट सिस्टम में वो सैटेलाइट आते हैं जो यूज करे जाते हैं फॉर द कम्युनिकेशन पर्पस के लिए। फॉर एग्जांपल जितने भी टेलीविजन कम्युनिकेशन आप कह सकते हैं या टेली कम्युनिकेशन कह सकते हैं, जो सैटेलाइट जो होते हैं वो मतलब कि इस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। नेविगेशन सैटेलाइट भी आप कह सकते हैं, नेविगेशन के जो सैटेलाइट होते हैं वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। इन पर्टिकुलर सैटेलाइट्स को हम लोग जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इन पर्टिकुलर सैटेलाइट्स को हम लोग जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स भी कहते हैं। ये सैटेलाइट जो मतलब कि लॉन्च करे जाते हैं वो 36,000 किलोमीटर की एल्टीट्यूड पर लॉन्च करे जाते हैं। मतलब है कि अगर हम इक्वेटर से इनकी डिस्टेंस अगर मेजर करते हैं तो इक्वेटर से ये 36,000 किलोमीटर की एल्टीट्यूड पर लॉन्च करे जाते हैं, ठीक है। इनका जो रोटेशन पीरियड होता है वो अर्थ के रोटेशन पीरियड के सिमिलर होता है, यानी कि इनका जो रोटेशन पीरियड और अर्थ का जो रोटेशन पीरियड सेम होता है अप्रॉक्स, ठीक है। डेट इज आप कह सकते हैं डेट इज 24 आवर्स या आप कह सकते हैं 23 आवर्स 56 मिनट 4 सेकेंड्स, ठीक है। तो इसीलिए ये जो सैटेलाइट्स हैं हमें एक तरह से स्टेशनरी दिखते हैं, क्योंकि इनका जो रोटेशन पीरियड है और अर्थ का रोटेशन पीरियड सेम होता है। तो इसीलिए ये जो सैटेलाइट्स होते हैं हमें स्टेशनरी दिखते हैं, इसीलिए इनका नाम पड़ा डेट इज अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है। तो ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि ये जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं या जियो स्टेशन सैटेलाइट होते हैं, ये इनका जो एल्टीट्यूड होता है अर्थ से डेट इज द 36,000 किलोमीटर। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेकेंड, आपको ये भी चीज़ ध्यान रखनी कि इनका जो रोटेशन पीरियड होता है और अर्थ के रोटेशन पीरियड इनका सिमिलर होता है, ठीक है। अप्रॉक्स 24 आवर्स आप कह सकते हैं, या आप एग्जैक्ट अगर जानना चाहते हैं तो वो है 23 आवर्स 56 मिनट एंड 4 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये दो एक स्पेसिफिक पैरामीटर है उन सैटेलाइट्स को जिनको हम लोग कैटेगराइज करते हैं डेट इज अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है। इनका जो पर्पस होता है वो तो हमने आपको पहले ही बता दिया है, जैसे कि कम्युनिकेशन पर्पस के लिए, ठीक है, और जैसे कि नेविगेशन पर्पस के लिए, ठीक है। तो ये यही सब इंपॉर्टेंट इनका पर्पस है। तो जैसे कि जो सैटेलाइट्स इंडिया के हैं, जैसे कि इनसैट की सीरीज, ठीक है, इनसैट की जो सीरीज है वो समझिए इसी कैटेगरी में आते हैं। फिर है जीसैट सीरीज, ठीक है, जीसैट सीरीज। तो ये सैटेलाइट्स हैं वो इसी पर्टिकुलर कैटेगरी में आते हैं। इनसैट का फुल फॉर्म ही यही है, इंडियन नेशनल सैटेलाइट, ठीक है, इंडियन नेशनल सैटेलाइट ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है इनसैट का, ठीक है। जीसैट का फुल फॉर्म है डेट इज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट,
ठीक है। जीसैट का फुल फॉर्म है दैट इज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है। तो ये इनके फुल फॉर्म है। तो ये ध्यान रखिएगा, इंडिया ने जितने भी सैटेलाइट लॉन्च करे इनसैट सीरीज के और जीसैट सीरीज के जो लॉन्च करे हैं वो एक तरीके से जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, या मतलब ये कह सकते हैं आप कम्युनिकेशन सैटेलाइट सिस्टम है। इनका एल्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने का, डेट इज 36,000 किलोमीटर। इंडिया ने जो भी नेविगेशन जो पर्पस के लिए भी जो सैटेलाइट लॉन्च किए थे, ठीक है, इंडिया ने जो नेविगेशन पर्पस के लिए सैटेलाइट लॉन्च करे थे वो भी सैटेलाइट जो हैं उनका भी जो एल्टीट्यूड है वही है 36,000 किलोमीटर, और इनका जो रोटेशन पीरियड है वो अर्थ की रोटेशन पीरियड से सिमिलर है, ठीक है, ठीक है। तो कॉमन पर्पस के लिए आप भी अगर आप एग्जांपल देखना चाहते हैं तो जैसे कि जो मतलब कि आपके घर में जो डीटीएच लगा हुआ है, ठीक है, सबके घर में लगा होता है, जो डिफरेंट कंपनीज के आ गए हैं, टाटा स्काई आ गया है, ठीक है, डीटीएच आ गया, तो ये सब जितने भी यहाँ पे इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए सैटेलाइट यूज होता है वो यही सैटेलाइट्स है, ठीक है। तो दीज आर द टू सिस्टम ऑफ द सैटेलाइट, ठीक है। तो पहला हमने पढ़ा दैट इज अ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, दूसरा पढ़ा दैट इज अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट सिस्टम। आप इसके एग्जाम्पल जरूर याद करिएगा, ठीक है, क्या उनका एल्टीट्यूड है, क्या फीचर्स है, इन्हीं बेसिस पे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नाउ वी विल स्टडी टाइप्स ऑफ ऑर्बिट्स। ठीक है, जैसे कि हमने देखा था अभी कि सैटेलाइट डिफरेंट टाइप के होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन जो किया गया अभी हमने देखा था, जैसे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, वो अकॉर्डिंग टू द पर्पस था, तो उनके अपने अपने पर्पस हैं। तो उसी बेसिस पे तो डिफरेंट जो पर्पस के सैटेलाइट होते हैं वो डिफरेंट ऑर्बिट्स पे भी लॉन्च करे जाते हैं। सबका कोई देखिएगा एक कोई कॉमन मतलब कि ऑर्बिट नहीं होता है, ठीक है। तो उसी बेसिस पे 3 टाइप्स ऑफ द ऑर्बिट को क्लासीफाई किया गया है, जहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ द सैटेलाइट लॉन्च करे जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर पर्पस एंड अकॉर्डिंग टू देयर नेसेसिटी, ठीक है। सबसे पहला ऑर्बिट है नियो, दैट इज नियर अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। सेकेंड है लियो, दैट इज लो अर्थ ऑर्बिट। थर्ड है जीएसओ, दैट इज अ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है। पहला है दैट इज नियो, नियर अर्थ ऑर्बिट। दूसरा है लियो, लो अर्थ ऑर्बिट। और फिर थर्ड है जीएसओ, दैट इज अ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। नाउ ये जो ऑर्बिट है ये अर्थ की सरफेस से अप्रॉक्स 400 किलोमीटर पर है, ठीक है। तो जो भी सैटेलाइट यहाँ लॉन्च करे जाते हैं वो मोस्टली होते हैं एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट्स। वो मोस्टली कौन से होते हैं? एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट, ठीक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें आप ध्यान रखिएगा कि ये जो ऑर्बिट है यहाँ पे जो सैटेलाइट लॉन्च करे जाते हैं उनका अर्थ सरफेस से जो डिस्टेंस है दैट इज 400 किलोमीटर। और यहाँ पे जो मोस्टली जो सैटेलाइट लॉन्च करे जाते हैं वो होते हैं एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट, ठीक है। नेक्स्ट है लियो। ये जो ऑर्बिट है वो अर्थ के सरफेस से अप्रॉक्स 900 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट भी लॉन्च करे जाते हैं एंड रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भी लॉन्च करे जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिए, जो लियो ऑर्बिट है उसकी अर्थ सरफेस से जो दूरी है दैट इज द 900 किलोमीटर और यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट भी लॉन्च करे जाते हैं और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भी लॉन्च करे जाते हैं। जो लास्ट वाला ऑर्बिट है
डेट इज अ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। ये जो ऑर्बिट है वो अर्थ के सरफेस से 36,000 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। यहां पे कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करे जाते हैं, ठीक है। यहां पे कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करे जाते हैं और इनका जो रोटेशन जो पीरियड होता है वो इक्वल टू होता है अर्थ के रोटेशन पीरियड के अकॉर्डिंग, ठीक है। वो दोनों सेम होता है, ठीक है, उनका दोनों का रोटेशन पीरियड सेम होता है, तभी ये हमें स्टेशनरी दिखते हैं, ठीक है। तभी इनका नाम भी यही पड़ा, डेट इज अ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। और यहाँ पे जो सैटेलाइट होते हैं उनको हम लोग जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी कहते हैं। तो ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि हर एक ऑर्बिट की जो डिस्टेंस है, ये आप जो एल्टीट्यूड है अर्थ के सरफेस से देखेंगे वो डिफरेंट है। जैसे कि नियो का 400 किलोमीटर है, ठीक है, लियो का 900 किलोमीटर है और जियो स्टेशनरी का 36,000 है। और जो हमारे सैटेलाइट हैं वो भी देखिए अलग अलग डिफरेंट हैं। आप देखिए जो नियो पे जो सैटेलाइट है जो मोस्टली है वो होते हैं एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट, ठीक है। जो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखने वाली है, जो इंडिया का सबसे पहला सैटेलाइट था दैट इज आर्यभट्ट, वो इसी ऑर्बिट पे लॉन्च किया गया था, ठीक है। आर्यभट्ट जो सैटेलाइट, ठीक है, जो है वो इसी ऑर्बिट पे लॉन्च किया गया था, ठीक है। फिर जो लियो ऑर्बिट है वहां पे मोस्टली एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट रहते हैं या मतलब कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भी यहाँ पर लॉन्च किए जाते हैं। तो ये जो IRS सीरीज है, ये जो ओशन सैट है, जैसे कि कार्टोसैट के जो सैटेलाइट हैं वो मतलब कि इसी ऑर्बिट पे लॉन्च किए गए हैं, ठीक है। जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है वहाँ पे कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैं और नेविगेशन सैटेलाइट वो इसी ऑर्बिट पे लॉन्च करे जाते हैं, ताकि जो हमें जो कम्युनिकेशन है वो रियल मतलब कि उसकी पिक्चर मिल सके एक तरीके से, ठीक है। तो जितने भी जीसैट सीरीज के सैटेलाइट हैं, या इनसैट सीरीज के सैटेलाइट हैं, वो समझिए आप इसी ऑर्बिट पे हैं। तो आपको यही मतलब कि क्वेश्चन आपसे इसी बेसिस पे पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपसे पूछ लिया गया कि लियो पे ऑर्बिट कौन सा कितने किलोमीटर का होता है, ठीक है, 3 और 4 ऑप्शन दे दिए, इस बेसिस से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल दे दिया कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट किस पर्टिकुलर ऑर्बिट पे लॉन्च करे जाते, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे प्री में पूछे जा सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये जो 3 डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं ये आपको याद करना पड़ेगा, इन्हीं बेसिस पे क्वेश्चन आपसे प्री में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही है इस लेक्चर में, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस डे।